अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिन कार्टून से बात करने जा रहे हैं उनका नाम है किड्स नेक्स्ट डोर। एक मशहूर कार्टून जो 2000 की दिहाई के शुरू में बहुत मकबूल हुआ और उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। 6 सीजन्स, 2 खुसूसी एपिसोड और एक मुकम्मल टीवी मूवी के साथ ये कहना दुरुस्त है कि इस शो ने कार्टून्स की तारीख में अपनी जगह बनाई। आज हम इसे दोबारा देखेंगे और इसे शुरू से आखिर तक कवर करेंगे। शुरू करने से पहले आइए कुछ पस मंज़र मालूमात हासिल करते हैं। कहा जाता है कि ज़मीन असल में बच्चों की जन्नत थी, जहां बच्चे अपने मर्ज़ी से जो चाहें जब चाहें कर सकते थे। बिलाखिर कुछ बच्चों को बोरियत हुई और उन्होंने बालिगों को ईजाद किया ताकि उनके मुज़ाहिका खेस अंदाज पर हंस सकें और अच्छे लोगों के लिए काम भी करवाएं। बिलाखिर एक बालिग जिसका नाम मिस्टर विगलस्टाइन था, उसने बगावत की। एक सख्त दिन के काम के बाद घर आने पर मिस्टर विगलस्टाइन अपने बच्चे के घोड़े खेलने के लिए मुतालबे से तंग आ गए और उसने पहली बार एक बच्चे को सज़ा दी। विगलस्टाइन और दीगर तमाम बालिगों को किड्स लैंड से निकाल दिया गया। बालिगों ने ऐसी चीज़ें बनाना शुरू की जिनका कोई बच्चा मुकाबला न कर सकता था, जैसे खिलौने, और बच्चों को काम करने पर मजबूर किया ताकि वो पैसे कमाकर उन्हें ख़रीद सकें। बच्चों ने बालिगों की तवानाई के ज़रिए यानी काफ़ी पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन ये काम न कर सका। बालिगों ने फैसला किया कि बच्चों का दौर ख़त्म हो चुका है और उन सबको एक बड़ी सज़ा की ज़रूरत है। बालिगों को सज़ा देने वाले रोबोट्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा थे। तमाम दरख्तों के घर गिर गए और बच्चों के पास चांद पर भागने के अलावा कोई चारा न था जहाँ वो कुछ अरसे के लिए मुतमईन रहे। फिर दोनों फरीकों को पुरानी बातों की याद आने लगी। बालिगों को बच्चों की कमी महसूस हुई जो उनके लिए काम करते थे और बच्चों को ज़मीन की वो सहूलियात याद आईं जो चांद पर नहीं थी। फिर कुछ बालिगों और बच्चों ने समझौता किया कि वो ज़मीन पर छोटे ग्रोहों में, जिन्हें ख़ानदान कहते हैं, एक साथ रहना शुरू किया। लेकिन जल्द ही बालिगों ने स्कूल बनाए जो बच्चों की असली तारीख की यादें ख़त्म करने के लिए बनाए गए थे। ये एक शैतानी चाल थी। आज तक किड्स नेक्स्ट डोर बालिगों और नौकरों के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। लेकिन किड्स नेक्स्ट डोर बिलाखिर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। किड्स नेक्स्ट डोर अब एक खुफिया आलमी तंजीम है जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने मिशंस पूरे कर सकें, जिनमें दुनिया भर में कई सेक्टर्स पर ये मुश्तमिल हैं। हर सेक्टर का बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि बच्चों के साथ दुनिया भर में मुनसिफाना सलूक किया जाए, जिस पर यह शो फोकस करता है। 5 अहम अरकान पर यह शो मुश्तमिल है जो एक बड़े दरख्त के घर में मुकीम हैं, जो कि ऑपरेटरों के लिए बुनियादी बेस है। ये बुनियादी बातें हैं, तो अब हम कुछ एपिसोड्स पर नज़र डालते हैं। हमारा सबसे पहला एपिसोड ऑपरेशन कैट हमें किड्स नेक्स्ट डोर के सेक्टर 5 से मुनासिब तौर पर मुतारिफ़ कराता है, जिसमें नंबर 1 नाइजल बतौर लीडर, नंबर 2 ऑगी बतौर टीम का पुरजोश इंजीनियर, नंबर 3 कोकी बतौर खुश मिजाज मेडक, नंबर 4 वाली बतौर लड़ाई का माहिर और नंबर 5 एबी बतौर पुरसकून और जहीन मुआविन कमांडर शामिल है। ये हमें डेलाइटफुल चिल्ड्रन फ्रॉम डाउन दी लाइन से भी मुतारिफ़ कराता है, जो कि सब पाँचों का ग्रोह हैं, एक साथ बोलते हैं और बालिगों के शैतानी मंसूबों की हिमायत करते हैं। वो कैंडी से बड़े दुश्मन हैं और अपनी पहली मुहिम में अपनी सालगिरह की पार्टी मना रहे हैं, लेकिन अपना केक शेयर नहीं कर रहे। पार्टी में घुस जाते हैं और केक लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक छोटी लड़की गुस्से की वजह से हलक जैसा उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है और कुछ चालाकी से उसका गुस्सा अपने लिए आजमाता है और उन्हें रोक लेता है। आखिर में वो गुस्सा डिलाइटफुल चिल्ड्रन पर निकाल देती हैं। जल्दी में किड्स नेक्स्ट डोर को एक संगीन मसला का सामना करना पड़ता है। मकामी आइसक्रीम वाले बच्चों को आइसक्रीम देने से इनकार कर रहे हैं और उसके बजाय वो सारी आइसक्रीम को बालिगों की एक बड़ी पार्टी के लिए बंद कर रहे हैं। किड्स नेक्स्ट डोर आइसक्रीम फैक्ट्री में घुस जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये सब डिलाइटफुल चिल्ड्रन फ्रॉम टाउन दी लेन का बनाया हुआ जाल था। वो एक बड़ा आइसक्रीम राक्षस छोड़ देते हैं, लेकिन नंबर 3 की बदौलत राक्षस पिघल जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगली किस्त में पता चलता है कि वो हैमस्टर्स वो हैं जो टीम के तमाम मशीनों को ताकत देते हैं। ताहम हैमस्टर छुट्टी पर चले जाते हैं और टीम को अपने दरख्त के घर में बेदिफा छोड़ जाते हैं। डिलाइटफुल चिल्ड्रन इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं और ग्रैंडमा स्टीफेंस को हमला करने के लिए रखते हैं, जो अपने खाने की फ़ौज के साथ उनके घर पर चढ़ाई करती हैं। ये एक मुश्किल लम्हा होता है, लेकिन हैमस्टर्स की छुट्टी से वापसी की बदौलत तमाम खाने के राक्षस खा लिए जाते हैं और टीम जीत जाती है। वाली यानी नंबर 4 को उसके वालिद बेटी को काम पर ले जाओ के दिन काम पर ले जाते हैं, जहां वो कंपनी के मालिक मिस्टर बॉस को तमाम लड़कियों को प्लूटो भेजने के मंसूबे के बारे में बात करते सुनता है, ताकि बालिग अपना सारा वक्त अपने ख़ानदानों के बजाय काम पर मसरूफ़ कर सकें। नंबर 4 दिन बचाने की कोशिश में कोकी से मिलता है, जिसकी माँ भी
उसी कंपनी में काम करती हैं। वो लड़कियों की मदद करते हैं ताकि वो उस रॉकेट को तोड़ दें जो उन्हें खला में भेजेगा, और एक बार फिर इंसाफ और बचपन गालिब आता है। इसके बाद हम लिज़ी से मिलते हैं जो नाइजल की खुफिया गर्लफ्रेंड है। जब टीम को इसके बारे में पता चलता है, लिज़ी एक दिमाग कंट्रोल करने वाला हेलमेट इस्तेमाल करती है ताकि नंबर 1 को अपने साथ ज़्यादा वक्त गुजारने पर मजबूर करे। सेक्टर 3 का बाकी हिस्सा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाइजल को लिज़ी के ज़रिए हेलमेट के ज़रिए टीम से लड़ने पर मजबूर किया जाता है। ताहम जब वो अपनी डिनर डेट का बिल दिखाता है और देखता है तो वो आज़ाद हो जाता है और लिज़ी से कहता है कि वो झगड़ा बंद करे। ये बहस मुख्तसर होती है क्योंकि उसके बाद वो उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, क्योंकि ठीक है, वो एक अच्छा आदमी है, शायद ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा। बाद में टीम को एक जगह के बारे में पता चलता है जिसे दी पॉइंट कहते हैं, जहां नॉर्मल लड़कों का ख्याल है कि वो मर्द बन जाते हैं, बालिग ज़िंदगी से नफ़रत करते हैं। सेक्टर 5 फैसला करता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए। वो वहां पहुंचते हैं और पता चलता है कि ये दरअसल सिर्फ एक रोलर रिंक है जो बच्चों की रात की मेज़बानी कर रहा है। लेकिन उस वक्त तक वो इस जगह को तबाह करने के लिए एक बहुत बड़ा सरसों का खलाई तोप तैयार कर चुके होते हैं अहमक नौमर। टीम को आखिर में अपनी ट्री हाउस को एक आर्जी रंग में तब्दील करना पड़ता है ताकि कुछ बदला लिया जा सके। ओह। अब किड्स नेक्स्ट डोर के अंदर मिस्टर बी से मुलाकात होती है जो एक बालिग बच्चे की तरह दिखता है, और ये एक अहम एपिसोड अलर्ट भी है। उसे बच्चा कहलाने से वो तंग आ चुके हैं। वो अपने नए आने आले का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया के हर शख्स को बच्चा बनाने की कसम खाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर सकें, सेक्टर 5 उस आले को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो ज़ाहिरी तौर पर तब्दील नहीं होता, लेकिन एक असली बच्चे की तरह बर्ताव करने लगता है। टीम इस उम्र बदलने वाले आले को फेंक देती है, लेकिन डिलाइटफुल चिल्ड्रन फ्रॉम डाउन दी लेन उसे हाथ लगा लेते हैं, लेकिन ये ठीक ही होगा, ठीक है। बाद में नंबर 2 का छोटा सा बदला लेने की कोशिश करना, क्योंकि वो उसे अपने साथ खेलने नहीं देते। आम ज़ुकाम के साथ मिलकर वो किसी हद तक कामयाब हो भी जाते हैं। आखिर में अगरचे विलन हार जाता है और टीम बीमार हो जाती है और टॉमी के साथ वक्त गुजारने पर मजबूर हो जाती है। क्या बदतमीज़ी है। अब जब दुनिया भर की टीमें एक पुरस्कार ताकत के हाथों तबाह हो जाती हैं, सेक्टर 5 अपनी मशहूर यूनिट्स में से एक टीम नंबर 274 को बचाने के लिए निकलता है। वो उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि मैगामा ही वो है जो दुनिया को ख़त्म कर रही है। वो बमुश्किल बच निकलते हैं और घर वापस आते हैं, लेकिन पता चलता है कि मैगामा सिर्फ आधा मसला थी। डिस्ट्रिक्टो डेट सेक्टर 5 के हेडक्वार्टर्स में मैगामा के साथ आता है और सबको मुंजमद कर देता है सिवाय नंबर 274 के। ये इंकशाफ होता है कि ये दोनों शरारती वालदैन दरअसल उसके वालदैन थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि वो नंबर 1 बने। ये तो हद से ज़्यादा वालदैन की मोहब्बत है। खुशकिस्मती से टीमें आज़ाद हो जाती हैं और 274 कामयाब हो जाता है और दुनिया भर की तमाम तर कामयाबी उसके हिस्से में आ जाती है। अब बाद में नंबर 3 का ख्वाब भी पूरा होता है। मैंने अभी तक उसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन नंबर 3 को रैम्बो मनकीज़ से बहुत ज़्यादा जुनून है। क्या हम सबको नहीं? उसे रैम्बो मंकी स्टोर के मालिक मिस्टर मॉगल स्काउट करता है और असली रैम्बो मंकीज़ को ढूंढने के लिए निकलता है। वो उन्हें रैम्बो मंकी आइलैंड तक ले जाती है। जब बंदर आखिरकार ज़ाहिर होते हैं तो मिस्टर मॉगल अपना इरादा ज़ाहिर करता है कि वो उन जंगली बंदरों को पकड़कर दुनिया भर के बच्चों को बेचेगा। ये ना तो होशियार है ना ही इखलाकी। नंबर 3 और बंदरों की तेज़ सोच की बदौलत वो मोगल को शिकस्त देती है और एक रैम्बो मंकी जहाज़ उड़ा लेता है और ट्री हाउस वापस आता है। ये बात वाज़ेह होती है कि नंबर 3 को रैम्बो मंकीज़ वाकई बहुत पसंद हैं। खैर, डिलाइटफुल चिल्ड्रन फ्रॉम डाउन दी लेन से हारने से तंग आ जाते हैं और अपने वालिद सीरीज़ के मरकज़ी विलन फादर को बाद में रुजू करते हैं। उसने उन्हें एक बहुत ही तबाहकुन मशीन दी ताकि वो अपनी फतह में मदद कर सकें। वो सेक्टर 5 पर हमला करते हैं और नंबर 1 को अगवा कर लेते हैं, फिर उस पर पहले मिलने को ढूंढने निकलते हैं। डिलाइटफुल चिल्ड्रन का रुकन नहीं रह सकते और वो उम्र बदलने वाले आले का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो बड़ा हो जाता है, और अब चूँकि नजाइल बालिग हो गया है तो वो भी उनकी टीम का हिस्सा नहीं रहता। 2 हफ्तों बाद टीम बालिग हो चुके हैं और नंबर 1 को देखती है जो अब एक आइसक्रीम वाला बन चुका है। जब टीम उसे वापस लाने की कोशिश करती है तो नाराज़ होकर चला जाता है। टीम बदला लेने के लिए एक मिशन शुरू करती है जो उनके दिल तोड़ देता है। बहरहाल सेक्टर 5 की कामयाबी और बाकी अरकान डिलाइटफुल चिल्ड्रन के मशीन में घुस जाते हैं और उम्र बदलने वाले आले के लिए एक बड़ी लड़ाई होती है। आखिर में नाइजल अपना ट्रक लेकर आता है और एक बालिग के तौर पर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके आला वापस लेता है।
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके फादर नमूदार होता है और इसे धमाके से गिरा देता है। टीम की आइसक्रीम के इस्तेमाल की बदौलत वो फादर को शिकस्त देते हैं और नंबर 1 को उसकी असली उम्र में वापस लाते हैं। फिर वो आले को तबाह कर देते हैं और सब कुछ एक बार फिर ठीक हो जाता है, लेकिन अगले सीज़न तक के लिए। अब अगले सीज़न में वो रात को सोते हुए नंबर 5 के दिमाग में कुछ राज चुराने की कोशिश करते हैं और कुछ देर बाद नंबर 5 की नौमर बहन क्री से भी मुतारिफ़ कराया जाता है। क्री खुफिया तौर पर फादर और डिलाइटफुल चिल्ड्रन के साथ मिलकर काम कर रही है और उन्हें मालूमात देती है, लेकिन पता चलता है कि जिस नंबर 5 से क्री ने मालूमात ली वो एक गुड़िया थी जो असली नंबर 5 ने रखी थी, जो अपनी बड़ी बहन से कदम आगे थी। ये एक जासूसी शो नहीं होगा अगर इसमें पेचीदा मोड़ ना हो। अगर हम लोग आगे बात करें तो सेक्टर 5 को तीनों नवंबरों के एक पुरस्कार ग्रुप को रोकने का काम सौंप दिया जाता है। जो टिप्पू का पेडिंग से भरा एक ट्रक चोरी कर लेते हैं। वो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन नंबर 2 की दादी लीडिया उन पर यकीन नहीं करती। टीम इस गड़बड़ को साफ करने की कोशिश करती है जो टिप्पू का ट्रक ने उनकी ट्री हाउस में की, लेकिन नंबर 2 ने गलती से ट्रक को उनके खुफिया अड्डे में फेंक दिया था। उस दौरान ये इंकशाफ होता है कि वो 9 अमर दरअसल सीनियर सिटीजन स्क्वाड हैं जो एंटी एजिंग क्रीम इस्तेमाल करके आर्जी तौर पर चुस्त 9 अमर बन जाते हैं। उनकी लीडर कौन है? बिल्कुल नंबर 2 की दादी लीडिया। वो टीम के ट्री हाउस में घुस जाती हैं और अपना शरारती मंसूबा बनाती हैं कि वो टिप्पू का चोरी करना चाहती हैं, जिससे टीम को कोई मसला नहीं, क्योंकि वो वैसे भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो ये तो एक अच्छी बात हुई। एक तजर्बे के गलत होने पर नंबर 2 गलती से अपनी उम्र 16 साल कर लेती है। वो क्री एबी की बड़ी बहन से मिलता है कि और उसके ख़िलाफ़, क्योंकि वो फादर के और दोनों फ़ौरन मोहब्बत में पड़ जाते हैं। आखिरकार नंबर 2 को पता चलता है कि क्री साथ मिलकर उन्हें तबाह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नंबर 2 के होश में आने की बदौलत वो शिकस्त खा जाती है और चांद पर कैद खाने में भेज दी जाती है। ताहम एपिसोड के आखिर में क्री को फादर से फ़ोन आता है कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक जा रहा है। ओहो। अब जब एक 13 साल ऑपरेटर जो टेक्नीशियन होने वाला है चांद के अड्डे की तरफ जाने वाले जहाज़ से भाग निकलता है, ऑपरेटर और उनसे रैंक में बड़ा है। इस भगोड़े के पीछे तो सेक्टर 5 नंबर 86 के हाथ ही है, जो एक चिड़चिड़ी लड़की है। टीम उसे पकड़ लेती है और नंबर 86 सारा क्रेडिट लेती है, लेकिन चांद के अड्डे पर वापस आने पर पता चलता है कि पूरी एजेंसी की लीडर और डिलाइटफुल चिल्ड्रन के खुफिया मंसूबों का मरकज़ी किरदार जिसे उन्होंने पकड़ा वो दरअसल नंबर 362 थी, जिसको जानने के लिए छुप कर काम कर रही थी। अब बाद में साल का वो वक्त फिर आता है, डिलाइटफुल चिल्ड्रन फ्रॉम डाउन दी लेन की सालगिरह होती है और एक बार फिर वो अपना केक शेयर करने के लिए छीनने की कोशिश करते हैं और उसे चुराने के मिशन पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत से मोड़ और चालों के बाद, हत्ता कि जब नाइजल की गर्लफ्रेंड लीज़ा भी डिलाइटफुल चिल्ड्रन के आइसिंग के एक टुकड़े के वादे पर उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, उन्हें बचाने जाता है, लेकिन डिलाइटफुल चिल्ड्रन के पास बंधे हुए बच्चों का एक पूरा स्टेडियम होता है। चिल्ड्रन एक बहुत बड़ा केक मॉन्स्टर छोड़ देते हैं जो टीम को खाने की कोशिश करता है। लीज़ा दिन बचाती है केक में गिरकर और वो और नंबर 1 अपनी मुख्तसर अलहदी के बाद दोबारा मिल जाते हैं। अगले एपिसोड में हम एक बार फिर खला में जाते हैं जहाँ सेक्टर 5 चांद के अड्डे की तरफ जा रहा है नंबर 3 की बहन मोशी के साथ, जब उसकी माँ उस दिन मसरूफ़ थी और उसे बेबी सीटर की ज़रूरत थी। टीम एक कैदियों की नकलो हमल से आने वाले परेशानी के सिग्नल की तहकीकात कर रही है जो कि क्री की वजह से है। ये भी इंकशाफ होता है कि क्री पहले किड्स नेक्स्ट डोर की नंबर 11 थी। ये एक बड़ा मोड़ है। क्री कहती है कि उसका इब्तदाई मंसूबा ये था कि वो किड्स नेक्स्ट डोर के हाथों पकड़ी जाए, उनके मून बेस पर जाए और नंबर 5 के दिमाग से चोरी किए गए पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए मून बेस को खला में और सूरज की तरफ धकेल दे। इसलिए ने ख्वाहिशात। क्री और एबी के दरमियान कुछ लड़ाई के बाद एबी उसे एक रद्दी के शटल में भेज देती है और मून बेस महफूज हो जाता है। अब अगर बात करें सीज़न के आखिरी एपिसोड की, तो उसमें इंकशाफ होता है कि नंबर 1 को हैरान कुन तौर पर डीकमीशन कर दिया गया है और अब उसकी याददाश्त मिटाई जानी चाहिए। नंबर 86 उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ती है और यहाँ तक कि सेक्टर 5 के पूरे ट्री हाउस को चोरी कर लेती है। खुशकिस्मती से नंबर 1 फरार हो जाता है और नंबर 274 से मिलता है। 274 बताता है कि पूरे सेक्टर 5 को फंसाया जा रहा है और बाकी सब अराकीन पहले ही पकड़े जा चुके हैं। नंबर 1 भागता है और टॉमी नंबर 2 के छोटे भाई से मिलता है।
और उससे कहता है कि एक रॉकेट बनाए ताकि वो चांद पर जा सके, ये कहते हुए कि वो किड्स नेक्स्ट डोर को याद रखेगा। हालांकि ये काफ़ी नहीं। नाइजल ये भी बताता है कि उसके पास मौजूद एक ख़त दरअसल एक खुफिया हथियार है, लेकिन वो उससे मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाता। नाइजल और टॉमी आखिरकार पहुंचते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि नंबर 2 से 5 तक की याददाश्त पहले ही मिटाई जा चुकी होती है। याददाश्त मिटाने के बावजूद सब नंबर 86 से फ़रार हो जाते हैं, लेकिन नंबर 274 को डेटाबेसेस में घुसते हुए पाते हैं। नाइजल इंकशाफ करता है कि उसके पास मौजूद खुफिया ख़त दरअसल 274 की 13वीं सालगिरह की दावत थी, यानी अब वो किड्स नेक्स्ट डोर का रुकन नहीं रह सकता। 274 ने अपनी उम्र तब्दील करने के लिए डेटाबेस में घुसपैठ की थी। हालांकि उसके वालिदैन उसके रोकने की कोशिश के बावजूद उसके लिए पार्टी मुनक्किद कर रहे थे। उसे डीकमीशन होने से बचने का वाहिद तरीका ये था कि दावतनामा पाने वालों की याददाश्त मिटाई जाए। अब अगर बात करें नंबर 86 नंबर 274 के डी कमीशन का जब हुक्म देती है, लेकिन 274 टॉमी को यरगमाल बना लेता है, मून बेस को छोड़ देता है ताकि वो सूरज की तरफ उड़ जाए और बोर्ड पर मौजूद वाहिद स्केप पोड में चला जाता है। नंबर 4 बिलाकर 274 के स्केप पोड में दाखिल होकर उसे नीचे ले आता है और टीम मून बेस को वापस चांद पर खींच लेती है। टीम को दोबारा कमीशन किया जाता है और उनकी यादों को वापस लाया जाता है, जबकि क्री 274 को जेल से निकालती है। एपिसोड के इख्तिताम पर वो बाज़ाब्ता तौर पर ख़ुद को टीनेजर करार देता है कि मैं बच्चा नहीं, मैं टीनेजर हूँ। नंबर 274 जो अब सिर्फ चार्ट कहलाता है, अगले सीज़न का आगाज़ होता है दिखाते हुए कि उस टीन एजर से वफादारी साबित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, एक बम के साथ जो मून बेस को तबाह कर देगा। ये जाहिर करता है कि उसे किड्स नेक्स्ट डोर के रुकन के तौर पर अपनी यादों का अब भी इल्म है। खुशकिस्मती से टीम उस फुटबॉल की शक्ल वाले बम का इस्तेमाल चार्ट के हाई स्कूल स्टेडियम को तबाह करने के लिए करती है, जिससे उसका फुटबॉल कोच खुश नहीं होता, जो कहता है तुम सब मुझे उल्टी करने पर मजबूर करते हो, नीचे जाओ और मुझे 6000 पुशअप्स दो। बाद में सीज़न में टीम को एक मामूरियत पर भेजा जाता है ताकि हम जमात लियोना को बचाया जाए, जिसे डिलाइटफुल चिल्ड्रन फ्रॉम डाउन दी लेन ने अगवा कर लिया है और लड़कियों को बाथरूम में एक पुरस्कार रास्ते से ले जाया गया। चैम्बर ऑफ सेक्रेट्स वाली वाइब्स कोई हैं। लियोना की तलाश के दौरान नंबर 5 बताती है कि उन्हें उससे बचाना ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी बार जब डिलाइटफुल चिल्ड्रन ने किसी को कामयाबी से अगवा किया था तो बात अच्छी नहीं गई थी। नंबर 4 इसके बारे में पूछता है और नंबर 1 बताता है कि वो वही था जिसने उन्होंने अगवा किया था और उन्होंने उसे गंजा कर दिया था। वाह। टीम लियोना को ढूंढ लेती है, लेकिन वो तेज़ी से बूढ़ी हो रही है और कहती है कि उन्हें उसे फाउंटेन ऑफ यूथ तक ले जाना होगा। फाउंटेन को ढूंढ लेता है, साथ ही डिलाइटफुल चिल्ड्रन के साथ जिन्हें वो लड़ाई में शिकस्त देते हैं और गैर इरादी तौर पर उन्हें बच्चों में तब्दील कर देते हैं क्योंकि वो फाउंडेशन में गिर जाते हैं। फाउंडेशन में जाना और लियोना को जवान करने का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन फिर कहती है कि उससे उन्हें तबाह करना होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। और बाद में लियोना बेबस लगती है, तभी बच्चों की शक्ल में वो टीम के अरकान को बच्चों में तब्दील करना शुरू कर देती है। जब डिलाइटफुल चिल्ड्रन अपने रोबोट में दोबारा उभरते हैं और पूरे फाउंटेन एरिया को खैर मुस्तहकम करना शुरू कर देते हैं, दोनों हरीफ ग्रोहों के दरमियान एक नायाब टीम अप होता है। टीम लियोना को खंडरात से बचाती है और फाउंटेन तबाह हो जाता है। इसी के साथ लियोना फिर लड़कियों के बाथरूम से बाहर ले जाती है, लेकिन फिर स्कूल में पाए जाने वाले अपने खुफिया पानी का एंटार्क्टिका ट्रेनिंग ग्राउंड्स के तौर पे इस्तेमाल करती है और ख़ुद को दोबारा जवान कर लेती है। अगले एपिसोड में हमें सीज़न 2 की झलक मिलती है और मज़ीद देखते हैं कि टॉमी बाकायदा तौर पर कैडेट बन जाता है। अब अगर बात करें उसके भाई की, जो चांद के अड्डे से परेशानी का सिग्नल मौसूल होने पर तमाम मुकम्मल ऑपरेटर्स की तफ्तीश के लिए रवाना हो जाते हैं। कैडेट्स को निगरानी के लिए छोड़ दिया गया। फादर खुफिया मालूमात की तलाश में आता है, लेकिन टॉमी की बहादुरी की बदौलत उसे वापस भेज दिया जाता है। टॉमी वाकई सीज़न में एक शरारती बच्चे से बहुत आगे निकल गया। इस एपिसोड में छोटे भाई की तारीख और बड़ों के साथ दुश्मनी के बारे में बच्चों को खराज तहसीन पेश किया जाता है। इस एपिसोड में हमें मालूम होता है, जैसा कि नंबर 1 ने बताया, याद है वीडियो के शुरू में तारीख की पूरी वजाहत, ये वही एपिसोड है। वैसे प्ली और मिस्टर विल्स्टाइन कुछ मानूस से लगते हैं। बिल आखिर पता चलता है कि नंबर 1 की क्लास प्रेजेंटेशन थी और टीचर ने पूरी कहानी को झूठा करार देकर नाइजल को फेल कर दिया था। हम जैसे ही क्लास ख़त्म होती है वो एक खुफिया फ़ोन निकालता है और एक नामालूम शख्स से कहता है कि वो जानते हैं कि ये बहुत कुछ है, लेकिन कितना ज़बरदस्त एपिसोड है। अब अगर बात करें केक सागा की तीसरे एपिसोड में,
डिलाइटफुल चिल्ड्रन फ्रॉम डाउन दी लेन एक गैर मुल्की किले में छुपे हुए हैं, जहां उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि अंडों का इस्तेमाल करके खी एंडी का मशहूर केक बनाए, जिसे वो शेयर करने का कोई इरादा नहीं रखते। डिलाइटफुल को रोका जाए, लेकिन वो अंडों को दुश्मनों पर फेंकने से पहले ही निकल आते हैं। डिलाइटफुल्स ने दुनिया भर के टीवी और उनके ठिकाने में घुसकर नशरियात को हैक कर लिया, ताकि हर बच्चे को उन्हें केक खाते देखने पर मजबूर किया जाए। लेकिन तसव्वुर किया जाता है और एक देवहिकल तोहफा रोबोट से लड़ाई शुरू कर देता है। जब सब उम्मीदें ख़त्म होती दिखाई देती हैं, चूज़े नाइजल को बचाने के लिए आते हैं, जो उनके ख्याल में उनकी माँ है, और वो एक देवहिकल जंगली सिरा बनाते हैं। चूज़ों की ताकत से देवहिकल तोहफा रोबोट को शिकस्त दी जाती है। चूज़े डिलाइटफुल चिल्ड्रन के केक पर अपना काम कर देते हैं, उन्हें अकेले ही वो केक लाइव टीवी पर खाने देता है। ये न सिर्फ गंदा बल्कि शर्मनाक भी है, बगैर उन्हें मालूम हुए। अब कुछ अरसे बाद टॉमी बिल आखिर ग्रेजुएट होता है और बाकायदा तौर पर नंबर टी के तौर पर शामिल हो जाता है। उसी वक्त ज़मीन से फादर के बारे में एक परेशानी का सिग्नल मौसूल होता है। वैसे टी अब कोई नंबर नहीं है, सेक्टर 5 तफ्तीश करता है और टॉमी के अलावा सबको फादर के नए आले की बदौलत जानवरों में तब्दील कर दिया जाता है। टॉमी ऑपरेटर्स भी जानवरों में बदल जाते हैं, बहुत कम मेंबर्स बाकी रहते हैं और तमाम भाग जाते हैं, जबकि सेक्टर दीगर सेक्टर्स की सरबराह नंबर 362 टॉमी की बदौलत बच जाती है, लेकिन उसकी टांगें बंदर के आज़ा में तब्दील हो जाती हैं और आखिरकार कोशिश के बाद जो जानवरों में तब्दीलों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमती सूट बनाकर काम करते हैं, नाकाम हो जाते हैं। अब अगर सबसे ख़राब सीज़न 4 में हमें नंबर 13 से मुराया, अब अगर बात की जाए सबसे ख़राब सीज़न 4 की, जिसमें हमें नंबर 13 से मुतारिफ़ कराया जाता है, जो कि बदकिस्मत नंबर होने की वजह से उड़ने वाले को बस तबाह कर देता है। उनके रॉकेट शिप को क्रैश ऑपरेटो समझा जाता है। अपनी पहली पेशी में वो यही करता है और रैम्बो मंकी मेकानी पेंटिंग को बर्बाद कर देता है, जिसे टीम बचाने निकलती है। अच्छा आगाज़ है। बाद में नंबर 2 को क्री जो वापस आती है, बेबी सीट करती है, लेकिन जब होगी उसके असाब पर सवार होता है तो चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। टॉमी अपने दी टॉमी लिबास में आता है, लेकिन जब क्री अपनी विलन ज़रा पहन लेती है तो वो फ़ौरन बंद कर दिया जाता है। अब पता चलता है कि वो टीन निंजास की एक पूरी टीम के साथ है जो उसकी मदद करती है। हमें शायद उन पर नज़र रखनी चाहिए। टीन्स की बात करते हुए चंद एपिसोड बाद हमें मोर्स से मुलाकात होती है, जो असल नंबर 9 है। उसका चेक इन पॉक्स के साथ एक अधूरा काम बाकी है, लेकिन वो 13 साल का होने वाला है और उसे डीकमीशन किया जाएगा। बहुत से मेंबरों को इस बात पर गुस्सा है और सेक्टर 5 फैसला करता है कि वो उसके टीन बनने के बाद भी उसकी निगरानी करेगा ताकि वो दुश्मन में शामिल ना हो। लेकिन जल्द ही मोर्स क्री की क़यादत में कुछ टीन एज लड़कों के जाल में फंस जाता है। नंबर 5 उसे आज़ाद कराने जाती हैं और क्री को पाती हैं, जो एक देव हेकल तोप से तमाम बच्चों को चिकन पॉक्स से मुतासर करने वाली है। अब अगर हम लोग बात करें सीज़न 5 की, तो सीज़न 5 में टीम फैसला करती है कि डिलाइटफुल चिल्ड्रन से केक शेयर कराने के बजाय वो अपना केक बनाएंगे जो उससे भी बेहतर होगा। इसके लिए वो एक पुराने मेंबर नंबर 19 को 19वीं सदी से वापस लाते हैं और मंसूबा उन्हें खला में ले जाता है, जहां अजीब तौर पर उन्हें डिलाइटफुल का केक मिलता है, जिसके साथ आइसक्रीम के शहाबिये हैं जो ज़मीन पर तमाम आइसक्रीम स्टोरेज सेंटर्स को तबाह कर देंगे, जिससे ये आखिरी आइसक्रीम होगी। सब फादर की बदौलत होगा। टीम नंबर 19वीं सदी के साथ मिलकर केक को तबाह कर देती हैं, इससे पहले कि कोई नुकसान हो। खुदा का शुक्र है मैं नहीं देखना चाहता कि आइसक्रीम के बगैर दुनिया कैसी होगी। और सीज़न के अख्ताम पर नंबर 362 लीडर के अहदे से मुस्ताफ़ी हो जाती है और जानशीन के तौर पर कैंडी का तयन करने के लिए एक टैग टीम शुरू करती है। बहुत पेचीदा वाक़यात के सिलसिले के बाद फादर टैग हो जाता है और उनका लीडर बन जाता है। अब अगर बात करें ऑपरेशन ज़ीरो की, जो कि सीज़न 6 में शुरू होता है और उसके फ़ौरन बाद रिलीज़ भी हो जाता है, और इसकी शुरुआत नंबर 0 की अफसानी कहानी से होती है। बरतानिया बच्चों के लेबर फैक्ट्रियों से भरा हुआ है, जिनका कंट्रोल एक शख्स के पास है जिसे सिर्फ ग्रैंडफादर की किताब में पाया जाता है और उन्हें पिछले भी कहा जाता है। ग्रैंडफादर के 2 बेटों ने फैक्ट्री की नौकरियों से फ़रार होकर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का तरीका बताया और एक बेटा उस मालूमात को बगावत के लिए इस्तेमाल करता है, ऑपरेटिव्स की तारीख और उनके फ़ैसलों में रद्द-बदल करने का। जहाँ हर बच्चे के लिए अपनी कहानी लिखी जाती है, वो यहाँ तक पहुँचता है जबकि दूसरे घर भाग जाते हैं। बहादुर बच्चा ख़ुद को नंबर 0 नाम देता है और ऐनक लगाता है, जो हैरत अंगेज़ तौर पर नंबर 1 की ऐनक से मुशाबिहत रखती है। फिर वो एक टीम जमा करता है और फैक्ट्री और ग्रैंडफादर को ख़त्म कर देता है, जिसके अंदर महज अफवाह समझी जाती है, लेकिन नंबर 1 उस पर पुख्ता 7वां दौर शुरू कर देता है।
और ये कहानी की किताब ढूंढना चाहता है। फादर ग्रैंडफादर को वापस लाता है जो फॉरेन विलन का सरगुन्ना बन जाता है, यकीन रखता है और ख़ुद वो उस शख्स को जो कभी बच्चा रहा हो यानी तकरीबन सबको सीनियर सिटीज़न ज़ॉम्बी में तब्दील करना शुरू कर देता है। नंबर 0 से फ़ादर के पास ले जाते हैं और इंकशाफ करता है कि वो उसका भाई है, यानी फ़ादर भी नंबर 1 का चचा है और ग्रैंडफादर वाकई नंबर 1 का दादा है। डिलाइटफुल चिल्ड्रन को भी दोबारा बहाल किया जाता है और पता चलता है कि वो सेक्टर Z के खड़े हुए मेंबर्स हैं जिन्हें बहुत पहले दिमागी तौर पर डिलाइटफुल बना दिया गया था। और आखिरी एपिसोड में टीम को बज़ाहिर एक नए सेक्टर W से तब्दील किया जाता है जो उनके मशहूर के एक मिशंस पर काम करता है। टीम घर वापस आती है तो पता चलता है कि डिलाइटफुल चिल्ड्रन ने सेक्टर 5 को जाल में फंसाने और उनके सामने केक खाने का मंसूबा बनाया था। ताहम उनके हैरत में नंबर 74.239 एक साइंसदान ऑपरेटर ने पहले ही केक चोरी कर लिया था। और इसी के साथ इन तमाम से चीज़ों का ख़ात्मा होता है, शायद ऐसा लगता हो। पता चलता है कि कार्टून नेटवर्क अब भी गैलेक्टिक कार्टून नेटवर्क शो के बारे में ट्वीट कर रहा है, तो कौन जानता है कि शायद सेक्टर 5 जल्द ही वापस आ जाए। इसी के साथ आज की कहानी तमाम होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात तबसरों का इजहार कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।